दोस्तों, इस तीसरे भाग में हम कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए प्रश्न बैंक हिंदी सामयिक मूल्यांकन कसौटी की जो है उसका तीसरा प्रश्न देखेंगे, जिसमें कहा गया है सूचना के अनुसार लिखिए। यहाँ पे आपको पत्र लिखने के लिए कहा गया है। पहला विभाग है अपने जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। तो हम इस प्रकार पत्र लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 16 कृष्ण कुंज, गोवर्धन ग्रीन्स, जामनगर 361006, दिनांक 4 अक्टूबर 2024। सबसे पहले मित्र को संबोधन करते हैं, प्रिय मित्र माधव, सप्रेम स्मरण। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा जन्मदिन दिनांक 10 अक्टूबर को है। इस खास मौके पर मैं तुम्हें अपने घर पर होने वाले छोटे से आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होगा। तुम्हारी उपस्थिति इस दिन को और भी खास बना देगी। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा रहेगी। तुम्हारा मित्र उद्धव। इस प्रकार से हम जन्मदिन के अवसर पर अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिख सकते हैं। दूसरा विभाग देखते हैं। दूसरे विभाग में कहा गया है छुट्टी पाने के लिए अपने अध्यापक को पत्र लिखिए। यहाँ पे हम इस प्रकार पत्र लिख सकते हैं, बंसी एवेन्यू डुप्लेक्स नंबर 401, गोल्डन सिटी, खोडियार कॉलोनी, जामनगर 361002, दिनांक 10 दिसंबर 2024। सेवा में आचार्य महोदय, एकलव्य विद्यालय, जामनगर। विषय छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा 8वीं का छात्र अभिमन्यु हूँ। अगले सप्ताह मेरी बड़ी बहन की शादी है, इसलिए मुझे दिनांक 15 दिसंबर 2024 से 18 दिसंबर 2024 तक विद्यालय से अनुपस्थित रहना पड़ेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे इन 4 दिनों की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपकी अनुमति के बाद अनुपस्थित रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र अभिमन्यु, कक्षा 8वीं, रोल नंबर 2। तीसरा विभाग है गांव में फैली गंदगी दूर करने के लिए अधिकारी को पत्र लिखिए। दिनांक 20 जून 2020। सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका भावनगर। विषय गायत्री मोहल्ले में फैली गंदगी को दूर करने के लिए प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं अनुराग कश्यप गायत्री मोहल्ले का निवासी हूँ। इस मोहल्ले में गंदगी की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। नालियाँ जाम हो गई है, सड़कों पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है और गंदे पानी से बदबू फैल रही है। इस कारण मोहल्ले में मच्छर और बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। अतः आपसे नम्र अनुरोध है कि गांव की साफ सफाई की व्यवस्था शीघ्र करवाई जाए। नालियों की सफाई, कचरे का उचित निपटान और नियमित स्वच्छता अभियान चलाने की कृपा करें। आपकी यह पहल मोहल्ले वासियों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता का वातावरण बनाएगी। आपकी सहानुभूति और कार्रवाई के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। सादर, अनुराग कश्यप, गायत्री मोहल्ला। खेल में असफल हुए मित्र को पत्र लिखिए। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, शांति सदन सर्व सेक्शन 2, जामनगर, दिनांक 15 फरवरी 2024। प्रिय परेश, सप्रेम, नमस्कार। मुझे पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक स्पर्धा में सफल नहीं हो पाई। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इस असफलता से कैसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन याद रखो, असफलता सफलता का पहला कदम होती है। तुमने जो मेहनत और प्रयास किया है वह काबिल तारीफ है। हर बार जीत हासिल करना संभव नहीं होता, लेकिन तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो तुम्हें भविष्य में जरूर विजयी बनाएगी। तुम्हें बस निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास बनाए रखना है। मैं पूरी तरह से यकीन करता हूँ कि अगली बार तुम अपनी मेहनत और लगन से एक शानदार प्रदर्शन करोगे। हार कभी भी अंतिम नहीं होती, यह सिर्फ एक सीख है जो हमें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। हम सभी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर हैं। अपना मनोबल ऊंचा रखो और अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा शुभचिंतक दिनेश। प्रवास में जाने की अनुमति पाने के लिए अपने पिता को पत्र लिखिए। तो इस प्रकार हम पत्र लिख सकते हैं, विद्या भारती छात्रालय, एयरपोर्ट रोड, जामनगर, दिनांक 2 जनवरी 2024। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आशा है कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं यहाँ अच्छी हूँ और
अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही हूँ। पिताजी, मुझे आपको यह बताना है कि हमारे विद्यालय विद्या भारती छात्रालय से हमें कच्छ में 2 दिन के शैक्षिक प्रवास पर जाने का अवसर मिल रहा है। यह यात्रा 10 जनवरी 2024 से 13 जनवरी 2024 तक होगी। इस प्रवास का उद्देश्य कच्छ के ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थानों को देखना और उनकी जानकारी प्राप्त करना है। यात्रा में विद्यालय के शिक्षक और अन्य छात्र भी साथ रहेंगे। यात्रा की पूरी व्यवस्था विद्यालय ने ही की है और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे इस प्रवास में भाग लेने की अनुमति दें। यह मेरे लिए एक अच्छा अनुभव होगा और मैं आपको लौटकर अपनी यात्रा के अनुभव भी बताऊंगी। कृपया इस पत्र के उत्तर में अपनी सहमति दें। आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। आपकी पुत्री जानवी। तो मित्रों, इस प्रकार हमने यहाँ पे तीसरा प्रश्न है यह समाप्त किया है। धन्यवाद।